हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से एक नई गपशप के साथ आज के डिनर की शुरुआत करते हैं। तो आज की गपशप थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे मन में छल कपट भरा हुआ है, हमारा मन क्रोध से भरा हुआ है, हमारे मन में ईर्ष्या, निंदा, चुगली के भाव चल रहे हैं, लेकिन हम भगवान का पाठ कर रहे हैं, तब भी हमें उसका फल मिलेगा। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? आप नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये वाला एक्सपीरियंस आपको कोई गुरु, कोई सत्संग नहीं बता सकता। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बात है 2002 की। 2002 में हमने द्वारका में शिफ्ट किया था। तब यहाँ पे पूरा जंगल था, ना कोई प्रॉपर रोड्स थे, ना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी थी। तो हमने 10-12 लोगों ने मिलके एक आरटीवी स्टार्ट की थी ऑफिस जाने के लिए, जिसमें कुछ लोग थे जिंदल बीकाजी गामा प्लेस के, कुछ लोग थे पीएनबी बीकाजी के, और कुछ लोग थे इंजीनियर्स इंडिया बीकाजी के। सो आई वॉज वन ऑफ देम। तो ये आरटीवी मेरे गेट पे सुबह 7:40 पे आ जाती थी। मुझे हर हाल में वो 7:40 पे बस कैच करनी होती थी आरटीवी। उसके बाद मेरे पास ऑफिस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो 7:40 तक मुझे अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजना, 4 ब्रेकफास्ट और 4 लंच रेडी करके मुझे 7:40 पे उस बस को कैच करना होता था। तो होता क्या था कि सब कुछ करने के बाद मैं बहुत अनटाइडी वे में जाती थी बस में। मैं मोस्टली तब साड़ी पहनती थी, और गर्मी के दिन थे तो मैं डेली शैम्पू करती हूँ गर्मी में। तो मेरे बाल एकदम गीले, अनकॉम्ड हेयर, और मेरे बालों से टिप टिप पानी गिर रहा होता था। और मोस्टली मैं भागते हुए ही अपनी आरटीवी कैच करती थी। मेरे जाने से पहले ही आरटीवी खड़ी होती थी, तो कम से कम 15-20 स्टेप्स मैं भाग के आरटीवी लेती थी। तो होता क्या था, आरटीवी में 2 लेडीज थी जो हमेशा एक साथ बैठती थी। तो मैं जैसे ही आरटीवी में एंटर करती थी, वो दोनों ऐसे नेक एक दूसरे के साथ मिला के खुश खुश करके कुछ बात करती थी। क्योंकि आरटीवी इतनी छोटी गाड़ी थी, अगर वो जोर से बोलेंगी तो सबको सुनाई देगा। तो वो मुझे देख के फुसफुसाना शुरू कर देती थी, एंड इट वॉज वेरी एविडेंट दे आर टॉकिंग अबाउट मी। तो जैसे ही मैं उनका रिएक्शन देखती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो तब मैं सुबह शिव चालीसा पढ़ती थी रोज बस में, व्रत रखती थी मंडे के। तो मैं सोचती थी, अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझने लग गई, या मेरे मन में शायद कुछ अहंकार आ गया। तो मैं सोचती थी कि लोग तो सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, ये दोनों सुबह सुबह 7 बजे ही निंदा चुगली शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं अपना शिव चालीसा निकालती थी, मेरी आंखें शिव चालीसा में घूमती थी, मेरी जीभ भी उसके हिसाब से पढ़ रही है उसको, लेकिन मेरे मन में थॉट्स आते थे, कितनी बदतमीज लेडी है, मेरे से दोनों एज में बड़ी थी। तो मेरे मन में जो उस टाइम थॉट्स आ रहे हैं जब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ, तो मैं कहती थी कितनी बदतमीज लेडी है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी तक दूसरों की निंदा चुगली करती है, सुबह सुबह शुरू हो जाती है, और साइमल्टेनियसली मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। ये मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल क्लियर थॉट्स बता रही हूँ जो मेरे चलते थे। तो मैंने बोला, मैं मन में बोल रही हूँ कि 50 की हो गई हैं, अभी तक दूसरों की निंदा चुगली करती हैं, इनको शर्म नहीं आती, मेरी मॉर्निंग खराब कर देती हैं, मुझे इस पूजा का क्या फल मिलेगा, मेरा तो ध्यान ही खराब हो गया। जो भी है, मेरे मन में ऐसे उल्टे सीधे थॉट आते थे। तो नेक्स्ट डे फिर मैं चढ़ी, तो फिर से वो आपस में मिलके कुछ कुछ बोले। तो मुझे लगा शायद मैं कोम नहीं करती इसलिए बोलती होंगी, तो मैं गाड़ी में ही बाल ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने कोम ढूंढी, मैं तब इतनी अनऑर्गेनाइज होती थी, छोटे 2 बच्चे, उनको संभालना, अपने ऊपर तो कुछ फोकस था ही नहीं। तो
तो मैं अपना बैग टटोलने लगी तो मेरे बैग से कोमनी निकली। फिर मैं दूसरा बैग देखने लगी जिसमें मैं लंच वंच लेती हूँ। तो उस लेडी ने मुझे बोला, बड़े प्यार से ही बोला, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने कहा कोम शायद ऑफिस के ड्रॉर में ही रह गई है, बस इतनी बात हुई। फिर मैं मन में सोच रही हूँ कि अब तो ये मेरा और मजाक उड़ाएंगी कि इसके बैग में कोम भी नहीं है। तो इस तरह से रोज चलता रहा। वो मुझे देख के कुछ आपस में बात करे और मेरे मन में सब बुरे थॉट्स आते थे। और फिर मैं सोचती थी ऐसे पूजा करने का क्या फायदा, मेरी तो इन्होंने मॉर्निंग ही खराब कर दी। फिर मैं एक दिन अपने घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे दो लेडीज है, मैं जैसे ही बस में चढ़ती हूँ मेरे बारे में आपस में कुछ कुछ बोलती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इस किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना हम, तुम उधर ध्यान ही मत दो। तो मैंने बोला मेरा ध्यान तो जाता है, मेरी पूजा पाठ भी खराब हो गई, ये वो, इस तरह से मैं परेशान रहने लगी। उसके बाद 5-6 दिन ऐसे चला। तो मैं एक दिन बस में गई तो वो लेडी अकेली थी और उसके साथ वाली सीट ही सिर्फ खाली थी और पूरी आरटीवी तो हमारी पैक्ड होती थी, एक ही सीट होती थी क्योंकि मैं लास्ट में चढ़ती थी। तो जो सीट खाली है मेरे को उसमें बैठना होता था। तो मैंने भगवान को बोला, वाह प्रभु जी, बस यही कसर बची थी, अब आप मुझे उसके साथ बिठा रहे हो। अब तो आज तो आपका पूजा पाठ मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ऐसे पूजा पाठ का क्या फायदा, मेरा मन कहीं और होता है और आपने आज मुझे उसके साथ बिठा दिया। एनीवे, मैं उसके साथ जैसे ही बैठी तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठी। तो उसने बड़े ही वार्म से मुझे स्माइल दिया, बड़ी स्वीट सी स्माइल दी और मुझे बोला कि आप कंफर्टेबल होके बैठिए ना, आइए ठीक से बैठिए, मैं इधर हो जाती हूँ, आप ठीक से बैठिए। फिर मेरे मन में आया, क्या नाटक कर रही है, इतनी बदतमीज लेडी है, रोज मेरी बुराइयां करती है और अब मुझे सीट ऑफर कर रही है। तो फिर मुझे लगा मैं इसकी दूसरी फ्रेंड का तो पूछूं क्या हुआ, वो आज क्यों नहीं आई। तो ना चाहते हुए भी मैंने उससे बात की। मैंने बोला क्या हुआ, आज आपकी फ्रेंड नहीं आई? तो कहती है वो वैष्णो देवी चली गई है, 2-3 दिन नहीं आएगी। मुझे लगा, फिर मेरे मन में देखो कितना बुरा थॉट आया। मैंने बोला कि रोज सबकी निंदा चुगली करती है, अब पाप धोने के लिए वैष्णो देवी चली गई है। यहां तक तो ठीक है, अब आता है ट्विस्ट कहानी में। तो फिर उसने फिर से मेरे से बात करना शुरू किया। तो उसने बोला कि हम दोनों आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मैं बिल्कुल आसमान से गिरी। तो मैंने कहा मेरी तारीफ कैसे? तो कहती है कि आपकी साड़ियों का कलेक्शन बहुत अच्छा है और आप पे साड़ी बहुत सूट करती है, आप साड़ी ही पहना करो, आप साड़ी में बहुत अच्छे लगते हो, आप साड़ी कहाँ से खरीदते हो? माय गॉड, जो मेरा मन चला तब कि मैं क्या सोच रही थी और हम कैसे दूसरे को जज करते हैं बिना सोचे समझे। मैंने अपने 8-10 दिन खराब किए, इतने गंदे थॉट्स आए मुझे, मैंने अपने कर्म बना लिए। इस तरह से मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई। फिर लास्ट ही मैंने सोचा कि मैंने जो ये 8-10 दिन शिव चालीसा पढ़ा तो वो बिल्कुल बेकार था, मेरा तो वो सब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह से मेरे मन में विचार आ रहे थे। फिर एकदम से मुझे विचार आया कि मेरा पाठ पूजा का ही तो फल था कि उस भगवान ने मुझे इस लेडी के साथ बिठाया, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया। नहीं तो और कोई भी तो बैठ सकता था उसके साथ, मेरे को कोई और सीट भी तो मिल सकती थी, उस लेडी के साथ ही क्यों? तो आप सोचिए कि मैंने इतने गलत भाव से शिव चालीसा पढ़ा 6-7 दिन, इतने गलत थॉट्स आए मुझे, लेकिन उसका भी मुझे फल मिला। भगवान ने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्टेप और आगे चली गई। तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन किस भाव से हमारे लिए बात कर रहा है। और वो लेडी तो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे बड़े अच्छे से अपने साथ बिठाया, ज्यादा स्पेस दी कि मैं कंफर्टेबल होकर बैठूं। वो सिकुड़ गई और मेरे थॉट्स कैसे थे। और आप ये भी देखिए, मैंने जो 5-6 दिन शिव चालीसा पढ़ा उसका फल मुझे मिला। भगवान ने इमीडिएटली मुझे बुरे थॉट से बचाया, मेरा मार्गदर्शन किया। तो जिस्ट ऑफ मोरल ऑफ द स्टोरी कहेंगे, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हम जिस भाव से भी उस प्रभु का नाम लेते हैं,
हमें उसका अच्छा फल मिलना ही है। आप ये मत सोचिए कि मैं इस मनस्थिति में हूं तो मुझे पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करनी। आप जिस भाव में हैं उसका नाम लीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं डिनर में। गुड बाय।